टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। नाराज हो जाते हैं हम तो वैसे छोटे से हैं, हमेशा से स्क्रिप्ट मांगते हैं, हम क्या करें। वाह। लेकिन आपने स्क्रिप्ट के अलावा भी बहुत सारा काम किया जिसमें स्क्रिप्ट होती ही नहीं है। वो मैं चाहता हूँ वहाँ से शुरू करें क्योंकि आपका सफर वहाँ से शुरू हुआ गालिबन। मैं इस वक्त अपने मैके में बैठी हूँ वैसे। जी बिल्कुल, मुझे अच्छा। जी जी बिल्कुल। मेरा सफर टीवी का यहीं शुरू हुआ था। अरे वाह वाह। सारे बड़े नाम दिए इन लोगों ने, है ना। एक हम ही आके रुक गए इधर। उन्होंने कहा सारे बड़े दे दिए, दो छोटे नाम दे दो। अभी सफर जारी है। जारी है। हमारा इंग्लिश वाला जारी है असल में। वो होता है, वो इंग्लिश उर्दू साथ साथ चलते हैं। नहीं बताए ना कैसे शुरुआत हुई होस्टिंग का सिलसिला। होस्टिंग का सिलसिला बस इस तरह शुरू हुआ था कि एक प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट बनाया था। ठीक है। और सीमा जी को कोई मिल नहीं रहा था उसको आगे बढ़ाने के लिए, तो मुझे बिठा दिया कैमरे के आगे। मैंने कहा भाई ये काम मुझसे नहीं होता, कैमरे के पीछे वाला काम करवाएं, आगे वाला नहीं कर सकते हम। ठीक है। लेकिन उन्होंने नहीं सुना। आप जानते हैं वो कैसी हैं। जी, पीछे वाले काम से क्या मुराद थी आपकी? आपने कहा मैं डायरेक्शन करना चाहती हूँ, प्रोडक्शन करना चाहती हूँ। कॉन्सेप्ट बनाया था एक शो का। ठीक है। और उन्होंने कहा कि बनाओ, बनाकर दे दिया और सारी चीजें भी लाइन अप कर दी। आप बनाया तो भुगतो फिर खुद ही, ऐसा वाला सीन। अब वो ये था कि अपने बना तो दिया, भी करेगा कौन? करेगा कौन? तो फंस गए। फिर आपने उसको करके निभा के दिखाया। कर दिया, फिर निभा दिया। फिर उसके बाद वो ऐसी कोई गाड़ी निकली कि फिर वो हम एंकर बने, तो फिर हम जर्नलिस्ट भी बन गए। फिर हमने बड़े मुश्किल किस्म के शोज भी किए, इश्यूज के ऊपर बात करना शुरू की जो लोगों को हजम ही नहीं होते थे। बिल्कुल। लेकिन हजम भी हुई, बात भी हुई। आज बड़ा याद आता है शो। मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि जब आपने वो शो किया था उस वक्त वाकई बात हजम करना या बात अपनी दूसरे तक पहुंचाना एक बड़ा सवाल था कि जी टीवी पे ऐसी बातें कर रहे हैं। और अब बड़ी पर आप देखिए कि टीवी पे ऐसी बातें हुई, लोगों ने हजम भी की, बिल्कुल, और लोगों ने उसके ऊपर सोचा भी और उसके ऊपर काम भी हुआ। और उसके बाद माजरत के साथ बहुत सारे वैसे शोज बनाए भी गए। नहीं बने, कोशिश लोगों ने की। नहीं कोशिश की भाई, कोशिश की, कामयाब नहीं हुए वो एक अलग बात है। हाँ। लेकिन कोशिश की अच्छा यार वो वाला कर लेते हैं, अब तो लीनियंसी आ गई है थोड़ी सी। हाँ, ये तो है। तो फिर आपने कहा कि जी अब मैं कर रही हूँ तो बस मैं ही करती रहूंगी। बस वो कर रही थी। फिर उसके बाद पता नहीं, वो कहते ना कुछ प्लान तो किया नहीं था, अल्लाह की मर्जी थी। ये जरूर था कि जहाँ हो जो काम भी करना है, करना ईमानदारी से। वाह वाह। तो चाहे वो कॉमेडी है या चाहे वो सीरियस काम है या वो इंटेंस किस्म के वो वाले इश्यूज हैं जिनमें वाकई स्क्रिप्ट नहीं होती थी, बल्कि उस स्क्रिप्ट में अनस्क्रिप्टेड चीज़ ये होती थी कि कोई गोली भी कहीं से आकर लग सकती है। हिडन कैमरे भी रखे हुए होते थे, हिडन माइक्स भी होते थे। तो इंटरेस्टिंग था, एडवेंचरस था, फुलफिलिंग था। अब आपका दिल चाहता है कि मैं जाऊं and I do that again? I would like to do that again. लेकिन अब किसी चैनल में इतनी हिम्मत हो जो मेरा साथ दे। लेकिन आजकल तो हर बंदे का अपना चैनल है ना, YouTube ने हर किसी को मालिक बना दिया चैनल का। कभी सोचा आपने मैं वेब पे भी सोशल मीडिया ने सबको जबान भी दे दी है, जिसका दिल चाहता है फतवा लगा देता है, जिसका दिल चाहता है कुछ भी कह देता है। जी जी जी। तो जैसे आप कह रहे थे ना कि जब गालियां वालियां होती हैं तो उनको इग्नोर कर देना चाहिए, ऐसे ही है। लेकिन कभी कभी जब वो बातें, गालियां तो नहीं, गालियों में तो मैं कहती हूँ कि मैं निकाल के बाहर कर दूंगी, ब्लॉक कर दूंगी। यू हैव नो राइट टू बी अब्यूसिव ऑन माई पेज। एग्जैक्टली। लेकिन जहाँ पर डिबेट या डिस्कोर्स होता है वहाँ मैं जरूर जवाब देती हूँ। लेकिन हिना जी, आपको नहीं लगता कि अब अगर हम डिबेट करते हैं खासतौर पे सोशल मीडिया को लेके, तो लोग बहुत जजमेंटल हो गए हैं, लोग बहुत ज्यादा जज करते हैं कि जी अच्छा ये तो इस तरह सोचते हैं, अच्छा ये तो ये है। लेकिन लोग तो जज करेंगे, वो तो उनका काम है, एट एनी कॉस्ट। एट एनी कॉस्ट। लेकिन आई फील कि अगर आप थोड़ा सा तहम्मुल से काम लें, जो बात आपने करनी है उसको सलीके से तमीज से करें, तो वो आगे वाला भी जरा सलीके और तमीज से बात कर लेता है, सुन लेता है। और कई दफा आप कन्विंस कर भी लेते हैं। मतलब ऐसा भी होता है बाद में एक मैसेज होते हैं, सॉरी मैम गलती हो गई, हम जज्बाती हो गए, हमने पूरी बात सुनी नहीं, हमने पूरी बात देखी हमने आधी बात सुनी, वन साइडेड सुना कुछ। तो मैं कहती हूँ पूरी बात सुनकर ठंडा करके खाया करो भाई, गरम गरम क्यों मुंह को जलाने वाली बात है। मेरे साथ एक बार हुआ, मेरे इनबॉक्स में एक मैसेज आया, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ और मैं आपसे ना जायज़ ताल्लुक रखना चाहती हूँ और मैं शादी का। तो जाहिर सी बात है ऐसा मैसेज था तो मैंने उसको इग्नोर कर दिया। मैंने कहा यार इसमें मैं क्या बात। अच्छा मैं समझी कहोगे मैंने जवाब दे दिया। नहीं आप सुने तो। फिर उसके बाद उन्होंने 2 दिन बाद मैसेज किया कि देखिए आपने मेरा मैसेज देख लिया, मैं कोई आपसे ऐसी ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, मैं आपकी अम्मी से मिलना चाहती हूँ। मैंने फिर इग्नोर कर। फिर तीसरा मैसेज आया, देखें मुझे पता आप पढ़ रहे हैं, आपकी दिल में भी फीलिंग्स जाग रही हैं, लेकिन आप मुझे। चौथे मैसेज में गाली, 5वें में गाली, माँ बहन की गालियां देना शुरू हो गई मुझे वो। ओ भाई तीसरे के ऊपर ही ब्लॉक कर देना था ना, चौथे पे गई नहीं, मैंने तो सारी गालियां पढ़ के एंजॉय किया। फिर उसके बाद कहती है सॉरी मैं गुस्से में आ गई थी जरा। मैंने कहा मैं पहले बिहेवियर बता दूं, शादी कर ली और आगे तो जो गुस्सा आ गया तो मैंने मारे। अगर कर लेते शादी उससे तो फिर मेरा क्या होगा। अच्छा मैं ये सुन रहा था
ये क्योंकि हमें पता भी है वैसे कि जी कैमरे के पीछे और फिर कैमरे के आगे आ जाना, कभी कैमरे के आगे आने के बहुत टाइम बाद ऐसा लगा कि यार कैमरे के पीछे होती तो ये कर लेती? नहीं, अभी भी सोचती हूँ। अभी भी सोचती मैंने कभी कुछ प्लान ही नहीं किया, हो सकता है कभी कैमरे के पीछे फिर चली जाऊं, अचानक से चली जाऊं। अचानक से चली जाऊं। हाँ हाँ, वो गो विद द फ्लो वाली बात है, Impulsive जिंदगी में scene जोर है। है। नहीं, कभी कभी गुस्सा आने लगता है ना। वैसे तो आई बीन वेरी लकी, स्पेशली एज एन एक्टर आई बीन वेरी लकी, माशाल्लाह। क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतने अच्छे लोग मिले हैं काम करने के लिए, बेहतरीन डायरेक्टर्स। अच्छा, कुछ ऐसे भी उनमें जो लोग कहते हैं हम उनके साथ काम नहीं कर सकते, मेरी तो बड़ी अच्छी उनके साथ बनी, सही चलती है। और बड़े अच्छे वो तब एक पेज पे आ जाते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अपनी जगह होता है, बल्कि उससे अच्छा एक क्रिएटिव प्रोसेस होता है। अगर सब लोग एक ही तरह से सोच रहे होंगे तो क्या निकलेगा? ये बात भी सही है। सो आई एंजॉय दैट। लेकिन कभी कभी बड़ा गुस्सा आता है कि यार ये चीज़ यूँ होनी चाहिए थी, और वहाँ मुझे लगता है कि शायद मैं किसी दिन धमकी दे रही हूँ, लिखना शुरू कर दूंगी। लिखना शुरू कर तो लिखे ना प्लीज। और बनाएगा कौन जो मैं लिखूंगी? भाई आप लिखें तो सही। लिखेंगे तो कौन नहीं बनाएगा? हाँ आप लिखें तो सही। ख्याल है आपका। अच्छा, ऐसे भी हो रहा है? हाँ, मैं खुद नहीं, नहीं। पॉपुलर नहीं हूँ। अच्छा, क्यों नहीं? क्या आप बात कर रही हैं मैं आप? झूठ नहीं बोलती। नहीं नहीं, प्लीज आप लिखें। आप लिखेंगे तो आई एम श्योर बहुत सारे लोग सीरियस होंगे उसको लेके। बिल्कुल। आप प्लीज लिखें। अच्छा, मैं एक और सवाल। जी पूछिए। आप क्योंकि माशाल्लाह सीनियर है और बहुत रिस्पेक्टेबल सीनियर है, और मैंने भी थोड़े से सीनियर्स के साथ काम किया, आपने कभी किसी का सीन कटवाया है? कभी भी नहीं। कि यार ये क्या मैं नहीं, खड़ी नहीं। रहूं और ये बोलता रहेगा नया लड़का? भाई देखो, मेरी सिंपल सी फिलॉसफी है हाँ। कि अगर प्रोजेक्ट ने कामयाब होना है तो सीन अच्छा लगना चाहिए। सही है। उस सीन में मैं नहीं नजर आनी चाहिए। वाह। उस सीन में कैरेक्टर्स होने चाहिए। अगर उस वक्त सीन इनके कैरेक्टर के हिसाब से ज्यादा उस तरफ जा रहा है तो वो हक है इनका। आई थिंक ये बड़ी स्टूपिड सी इनसिक्योरिटी है। मैं कहूँ जी मैं नजर आऊँ और मैं ही बोलती रहूँ, तो इसका मतलब है कि फिर मैं नजर आ रही हूँ लेकिन सीन तो ना बना। Which brings me to the question कि किसी ने आपका सीन कटवाया कभी? ये बात, ये तो फिर आपने क्या किया? कब कटवाया? उस वक्त कटवाया या थोड़ा पहले? अरे उसी वक्त वही वहीं के और वहीं। आप सोचें कि एक कॉमेडी अगर हो, हाँ जी, ठीक है, और आप लोग तो करते हैं, आपको पता है एक सीन जहाँ खत्म होता है वो अगला वाला सीन वहीं से जुड़ रहा होता है। क्यों से जुड़ रहा होता है। ऐसा ही है। पता चला कि वो क्यों जो था वो बनता नहीं था, क्योंकि वो हर दफा एंड में वो खातून इम्प्रोवाइज कर देती थी। अरे वाह। अरे भैया, और डायरेक्टर उनसे कुछ कह नहीं सकते थे, तो ये था कि सीन शुरू भी उनसे होना है और खत्म भी उन पर होना है। तो फिर मैंने कहा भाई आप देख लें, आपने एडिट में क्या लगाना है, मैं तो कर दूंगी जो मुझे करना है। हाँ। फिर मुझे गुस्सा भी आया। फिर मैंने कहा नहीं, ठंडे दिमाग से सोचो, प्रॉब्लम तुम्हारे साथ नहीं है, हाँ, उनके साथ है। बिल्कुल सही है। तो वो उनका प्रॉब्लम है, वो खुद ही झेल तो आपको लें। क्या लगता है ये इनसिक्योरिटी होती है? Absolutely. एब्सोल्युटली। और क्या है, मतलब इतने बड़े बड़े नाम होते हैं कुछ लोगों के, और हो उनके- सकता है बड़े नाम बनने के बाद ज्यादा इनसिक्योर हो जाए। बहुत कम लोग होते हैं जो नाम सोचते को हैं पकड़ कि- के रखना भी है ना। वाह वाह वाह। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर आप सिंसेरिटी से काम करें तो आपका नाम वैसे ही रहता है, कहीं मुझे तो जाता यही नहीं है? लगता है, बड़े बड़े मैंने कहा मिसालें है, जो भी करें ईमानदारी से हाँ, बात ये करें। अल्लाह मियां पे भरोसा भी तो एक चीज होती है ना। जरूरी होता है वो तो। और ये मैंने बहुत लोगों को कहा है। देखिए, मैं मी टू मूवमेंट्स और चीज़ों के ऊपर बात नहीं करती, सही है। क्योंकि वो बड़ी गलत तरफ भी चली जाती ठीक है, हैं। बेशक। लेकिन एक नॉर्मल जिंदगी में सिचुएशंस आती हैं जहाँ पर लोगों को कई दफा अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज करना करते पड़ता हैं, है। बिल्कुल। मैंने हमेशा एक चीज़ कही है कि अगर आप ये समझ लें कि रिस्क देने वाला ऊपर बैठा है, बेशक। तो आप पे कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं। और इस बात पे ईमान ले आए, सिर्फ कहे नहीं। मैं जब कोरोना शुरू हुआ था तो बड़े बड़े लोग परेशान थे, और मेरी कोई औकात नहीं है, लेकिन मैं सबको ये कहता था कि अगर तुम्हें लगता है तुम अपने घर वालों को पालते हो ना, तुम्हारी कुछ फहमी है, बिल्कुल सही इस है। बात पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। तो इस बात में तो कोई शक नहीं है। और जो बिल्कुल आप ऐसे ही। समझते हैं कि आप पाल रहे हैं, तो आप तो सिर्फ एक जरिया है ना हाँ, पालने बस का। आप एक जरिए- Exactly. प्रोवाइडर तो वो है। बेशक बेशक। अच्छा, फिर आपने ये होस्टिंग वाला सिलसिला छोड़ के आप एक्टिंग में मतलब छोड़ा माशाल्लाह नहीं था, मैं साथ 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 था, लेकिन फिर एक्टिंग वाला जरा आते ही चला गया ना माशाल्लाह से। चैनल वो तो मुंह छोड़ा पे आ तो गया फिर- acting कहाँ से शुरू हुआ? मतलब फिर ये? क्या मतलब मुंह पे आ गया? मतलब इतना ज्यादा गाँव मुंह पे आ गया ना, और ये तो सब कर हाँ, रही है, ये सब कुछ कर रही है हाँ, माशाल्लाह सब कुछ से। कर रही है। लेकिन मजे की बात ये कि मैंने थोड़े अरसे में, अल्लाह हैज बीन वेरी काइंड टू मी, कि मुझे माशाल्लाह। बड़े डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स मिले। मिलते हैं। बिल्कुल। वो तो बड़ा मैं मजा ये आया। जानना चाहता हूँ कि कैसे वो शुरू कहाँ से हुई जर्नी? किसने कहा कि आप एक्टिंग करें भाई? फिर वो एक साहब हैं इमरान महबूब, जो कि आजकल पता नहीं इंडस्ट्री से नाराज हो गए कि गायब हो गए हैं वो तो। अच्छा। सुना है, उन्होंने खुद नहीं मुझे कभी बताया, लेकिन उन्होंने मुझे होस्टिंग करते हुए देखा और कहा कि ड्रामे में जो कैरेक्टर हमें चाहिए वो ये है। ओह, तो उन्होंने एक्चुअली टाइप कास्टिंग की थी। अच्छा, आप कह रही हैं वो कोई क्रिएटिव नहीं थे? नहीं, ये तो नहीं, उन्होंने मैं काम कहूंगी आसान किया। बहुत क्रिएटिव है, उन्होंने मुझसे नहीं बड़ा वैसे मुश्किल काम भी करवाया है। मुझे ऐसा लगता है कि एक स्क्रिप्ट में 50% काम वही हो जाता है अगर आप सही कास्टिंग कर लें तो। ये मेरा सोचना है, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो उन्होंने अगर कहा कि जी ये कैरेक्टर चाहिए तो इट्स ऑल कहने राइट। की यही चाहिए, इनसे करवा लें, ये कर लेंगी। और आपने क्या कहा? तो मैंने कहा कि मुझे तो एक्टिंग आती नहीं है, मैं एक्टर हुई नहीं, मैं तो कभी स्कूल कॉलेज में एक्टिंग नहीं की, सही है। बस फिर- नाचती रहती थी, फिर- वो फिर- करवा लो।
वो किसी ने करवाया नहीं, मुहज्जिब नहीं लग रहा था। उनको सही लगा नहीं, तो फिर जब उन्होंने तो जी बुला लिया, साहब ने कहा आपने करना है, फिर आपने कैसे कहाँ कर तो दी बस फौरन? फिर आई डोंट नो, मैंने कहा अच्छा बस कैरेक्टर बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, हाँ। लेकिन बहुत छोटा भी ना हो, मतलब इनसिग्निफिकेंट मुनासिब हो हो ना, मुनासिब हो, करूँ तो फील होगी किया है। हाँ हाँ शर्मिंदगी ना हो। और फिर ये कि मुझे बड़ा डर था कि मैंने एज एन एंकर, एज अ जर्नलिस्ट अपनी एक जगह जो बनाई बनाई हुई है वो है। ना डैमेज हो जाए। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने कहा ऐसा काम करवाएं कि उसकी भी इज्जत रह जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ा करम किया, वो हो गया। फिर पता नहीं होता ही चला गया। फिर फोन पे फोन किया भाई ये डेट बिजी हो गई अब मैं। अच्छा तो कितना टाइम लेती है आप स्क्रिप्ट को हाँ करने में? क्या देखती हैं कि भाई अब ये मैं नहीं कर रही, मेरा मूड नहीं है करने का, या आप कहती नहीं यार बड़ा मैं आपको बात कैरेक्टर बड़ा बताऊं, मजे एक का है? जमाने में मुझे लोग कहते हैं आप बड़ी सिलेक्टिव हैं, तो मैंने कहा नहीं मैं सिलेक्टिव शायद नहीं थी, इस तरह थी क्योंकि शो भी करती थी और माय लाइफ वाज माय शो, सो उसको मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती ठीक है। थी। तो हाँ मैं पढ़ती थी, देखती थी क्या पॉसिबल है। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि आई फेल्ट के कैरेक्टर स्क्रिप्ट आता है, मुझे पढ़ना तो जरूर है। वो पहले एपिसोड में समझ में आ जाता है कि ये कहाँ करने वाला जाएगा? है मैंने या नहीं करना है। सही है। कैरेक्टर इंपॉर्टेंट बहुत होता है मेरे लिए। अगर वो 16वें एपिसोड में भी आ रहा है तो उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सही है। राइटर बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट। और पैसे तो अल्लाह ने बंदोबस्त करना होता है, हो जाता तो है। क्या हो आपकी जाता अभी भी इस स्टेज पे भी पैसों पे बहस होती है, या हमारे यहाँ इतनी जो इज्जत देते हैं अच्छे seniors लोग को? हैं वो इज्जत देते हैं, देते हैं। ठीक है। वो ज्यादा वो नहीं करते। आजकल कुछ लोगों ने बहाना बना लिया है जैसे जी कि कोविड कोविड की चल रहा है। वजह से। मैंने कहा आपकी तो चांदी हुई हुई है, सारे लोग घर बैठ के टीवी तो देखते हैं और क्या देखते हैं, करेंगे, सही ड्रामे तो बात देख है। रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो उनकी सोच है। वो एक लाइन में कुछ तो लोग कुछ है ना। समझते हैं कि वो आपको स्टार बनाते हैं, ओह, तो वो समझते हैं कि आप उनके लिए मुफ्त में काम करें। अच्छा मुफ्त में ही कर दिया, लेकिन अब कितना भाईचारा ने भाई हाँ सही बात है। अच्छा हिना जी अपना काम देखती हैं आप, खुद देखती हैं, कितना क्रिटिकल है अपने काम को लेके? हूँ भी और नहीं भी हूँ, क्योंकि बाद में देखती हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि अभी शॉर्ट हुआ दिखाओ मुझे क्या हुआ, मैं नहीं देखती। नहीं मतलब ऑन एयर जब आते तब देखती हैं मैं आप? कहती हूँ डायरेक्टर का काम है, मेरा काम ठीक है। सही है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। फिर वो एडिट होता है, फिर जब वो ऑन एयर आता है तो कभी कभी मैं कहती हूँ कि हाँ ये थोड़ा शायद बेहतर कर सकती थी या किसी और तरह से कर सकती। इतनी ओवरली क्रिटिकल नहीं हूँ। सही है। और कई दफा खुद ही कहती हूँ कि यार ये तो कुछ अच्छा कर दिया ये है तो ना, ज्यादा तुम ही हो। और कभी बार ऐसा हुआ है कि ये क्या कर दिया मैंने? नहीं अल्लाह का शुक्र है ऐसा कभी ऐसा नहीं हुआ कोई कभी। डिजास्टर नहीं हुआ आज तक। डिजास्टर कोई नहीं हाँ हुआ। डिजास्टर नहीं हुआ। दोस्ती यारी कैसी रहती है आपकी? है ज्यादा दोस्त हैं, कम दोस्त? माशाल्लाह बहुत खुशकिस्मत हूँ। बहुत सारे दोस्तों के दोस्त हैं। मामले में। बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत सिंसियर दोस्त हैं, तो वो क्रिटिकल है काम को लेके या नहीं? उनके feedback दिल देते इतने हैं। बड़े हर वक्त तारीफ करते रहते हैं। मैं कहती हूँ भाई कभी कोई क्रिटिसाइज भी कर दिया करो। कोई अम्मी criticize- मेरी क्रिटिसाइज किया करती थी, बताती अच्छा। थी, लेकिन जब अम्मी की तारीफ आती थी ना फिर लगता था आज कि award वाकई कुछ मिला है, आज वाकई कुछ हुआ है। अच्छा ये जो आपके सिंसियर दोस्त हैं, क्या ये इंडस्ट्री के इंडस्ट्री के नहीं। बाहर के? इंडस्ट्री के नहीं, इंडस्ट्री के बाहर के, ऐसा तो फिर मेरे क्यों ख्याल से नहीं होता? डेफिनेटली ऑनेस्ट फीडबैक देते होंगे। पुराने दोस्त हैं, बचपन के दोस्त हैं, अरे वाह जो आज तक माशाल्लाह हैं। माशाल्लाह। मुझे छोड़ के मेरे मियाँ के दोस्त बन गए हैं, मुझे याद दिलाना पड़ता है, भाई मेरी वजह से जानते हो। लेकिन आई एम ब्लेस्ड। वो कहते हैं कि कोई अच्छे इंसान का पता करना हो तो हाँ। उससे पूछो कि तुम्हारे पुराने दोस्त आज भी तुम्हारे साथ हैं। हाँ। तो अगर वो हो तो इसका मतलब और है ऐसे कि- खड़े मेरा एक दोस्त है, मुझे कहता है कि देखो बाकी सब चीजें अल्लाह मियाँ के हाथ में, लेकिन अगर किसी को उठवाना या पिटवाना हो तो बता देना। अच्छा ऐसा भी रखा है। एक फोन कॉल की बात है, एक दोस्त ऐसा भी है, होना ये चाहिए ये ऐसा ठीक दोस्त है, ऐसा। ये ठीक है। कितना मार रहे हैं है कितना मार रहे हैं आजकल। भाई मैंने किसी को पिटवाया ही नहीं, किसी अच्छा, को नहीं, पिटवाया अभी नहीं, नौबत she's ही very नहीं आई। kind। अच्छा तो मगर मुझे पता है कि अगर जरूरत पड़े तो है। जरूरत है। हाँ है, बैकअप मौजूद है। बैकअप तो है। इंडस्ट्री में कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिसका आप कहें ये इंडस्ट्री बहुत में जो मेरे दोस्त हैं ना मोस्टली वो लोग हैं जिनको मैं इंडस्ट्री से पहले से जानती हूँ। अच्छा वो बाद में जैसे industry में मिसबा खालिद हो गई, अब वो ठीक है। बचपन से एक फैमिली की रिलेशनशिप है। ठीक है, तो वो मैं उसको इंडस्ट्री के उसमें लाती नहीं। नहीं लाते। कुछ लोग हैं जो मेरे दोस्त बने हैं बने। काम के थ्रू, और वो मुझे बहुत अजीज हैं, लेकिन वो थोड़े से हैं। जैसे कि कोई एक नाम बता दें हमें। जैसे कि डिफरेंट एज ग्रुप्स में कहूँगी मैं। ठीक हाँ, है हाँ। ठीक है रुबीना अशरफ दोस्त बन गई हैं, ठीक है। ठीक है। मदीहा इमाम दोस्त बन गई है, अरे वाह। Very जान nice। है मेरी वो, हाँ Very बड़ी nice। प्यारी है, और जो लोग दिल को छू जाए वाली बात है जी ना। जी जी बिल्कुल। और इनको जब मिलती हूँ चाहे थोड़ा मिलूं, लेकिन एक अपनाइयत का एहसास बहुत होता बिल्कुल हमारी बहुत कभी कभी बात हो जाती है, बिल्कुल कभी कभी, और गौहर है, रैंडमली हाँ गौहर है, गौहर, उस्मान है, उस्मान तो मेरा बेटा है। हाँ मतलब स्टार्टिंग वो तो से वो तो पहले दिन से जो बना पे बनता ही चला बनता गया, ही एक चला के गया। बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, वो फिक्स हो गया वहाँ। वो फिक्स हो गया। लेकिन फिर सरमद है, हाइसम है, हसीब है, हसीब हसन,
ये लोग दोस्त हैं मेरे। आई थिंक ऑफ देम एज फ्रेंड्स, नॉट जस्ट कॉलीग्स। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। और बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, मैं आपको बताऊं, जिनको अपने वर्क प्लेस पे अच्छे दोस्त मिल जाएं। कलीग सबको मिलते हैं, लेकिन अच्छे दोस्त बहुत कम मिलते हैं। काश के मुझे भी कोई दोस्त मिल जाता है इस इंडस्ट्री में। काश मैं किसी को दोस्त बोलता। आपको तो फनियर हाफ मिल गया है, आपको और क्या चाहिए? यस, आई हैव अ फनियर हाफ, माशाल्लाह। ना ना शुक्रापन है। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, किसी हाल में, है ना? शादी हाल हो, स्पोर्ट्स। बॉस ना करो, इस बात को ही खत्म करो। अच्छा, मैं एक और मजे का बताऊं आपको, मैंने देखा है माशाल्लाह, जो आपके बेटर हाफ में कह सकता हूं उनको, या आप उनकी बेटर हाफ है ना? बिल्कुल वो बेटर है। उनको मैंने देखा है, ही इज सच अ नाइस पर्सन, माशाल्लाह माशाल्लाह। टच वुड कि उनके बारे में जरा बताएं, कैसी दोस्ती है, कैसा रिलेशनशिप है? वैसे तो आप इनको अगर देख लें साथ माशाल्लाह से, गॉड ब्लेस यू गाइस, तो देख के आप बता सकते हैं कि दो दोस्त बैठे हुए, वो वाला नहीं लगता कि जी मियां बीवी हैं और बहुत टाइम हो गया शादी हुए। तो कैसा रिलेशनशिप है, क्या है? माशाल्लाह ही कहूंगी कि अल्लाह ताला कभी कभी आपकी पता नहीं किस नेकी के बदले में आपको नवाज देता है। बेशक। माई बेस्ट फ्रेंड, माई बेटर हाफ, 100%। अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है कि मेरे ही अम्मी और बहनें का प्लान बना रहे थे एक हॉलीडे पे जाने का, जिसमें अम्मी और उनकी बेटियों ने जाना था। ठीक है। तो सडनली पता मेरे मियाँ भी जा रहे हैं। मैंने कहा ये क्या बात हुई? मतलब हमने कहा था कि नो हस्बैंड्स नो चिल्ड्रन नथिंग। ठीक है। तो उन्होंने कहा तुम्हारा तो मियाँ है लेकिन हमारा तो भाई है। अरे वाह। तो अम्मी और उनके बच्चे जाएंगे तो वो तो जाएगा। अम्मी ने भी कहा कि हाँ मेरा बेटा तो ऐसी दोस्ती चल रही है। सो वो अजीब ही कुछ कहानी है वहाँ मिक्स हो रहे पर। हैं। सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? शॉर्ट नहीं करें ना, जरा हमें बताएं तो। सिलसिला एक्चुअली वहाँ से शुरू हुआ जो बड़ा ही क्लीशेड है। अरे हाँ, बाजार हाँ। में देखा दुपट्टे में अटक गया उसका बिल्कुल कोट। भी नहीं। अभी दोस्त की शादी हो रही थी, हम नाच रहे थे। अरे वाह वाह, आप नाच रही थी और वाह। फिर वो कहाँ थे? वो बैठे हुए देख रहे थे। आए आप उसके ही की बाद साइड से थे, उसके दूसरी बाद साइड से हमारी उसके बाद हमारी दोस्त ने सोचा कि ये भी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, ये भी बड़ी अच्छी दोस्त है। क्यों ना? उसने बाद में कन्फेस किया कि मैंने तुम दोनों को इसलिए डांस में इकट्ठे रखा था कि शायद कुछ हो जाए, मेरे दोनों दोस्त मुझे मिल जाएंगे। अरे वाह, जबरदस्त। उसने अपने चक्कर में दो लोगों को मिलवा दिया। अच्छा किया ना, तो ये तो बड़ी प्यारी सी बात उसका है। चक्कर नहीं तो क्या डांस करते, जब डांस करते थे साथ तो ऐसा होता था आंखों ही आंखों में कि देखो। नहीं हमारी दोस्ती हो गई थी। मैं तो बल्कि बता रही थी कि अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ा मत करो, बुरी बात होती है, पब्लिक में नहीं लड़ते हैं, ऐसे नहीं करते हैं। वाकई? हाँ, अरे बाप रे। दोस्ती हो गई थी ना, फिर दोस्त बन ट्रांजिशन गए कैसे थे। हुई? ट्रांजिशन जानना चाहता हूँ। क्या अब मैं ये दोस्ती रिश्तेदारी में ऐसे हुई ऐसे हुई। एक दिन उनको ख्याल आया उनको कि अच्छा। मतलब एक यही है जो मुझे बर्दाश्त करेगी। अच्छा फिर उन्होंने कैसे कहा? ये तो मैं हैरान हूँ कि आपने कहा अपनी मुझे नहीं गर्लफ्रेंड से लड़ा कहा, मत करो। मेरे अम्मी अब्बू से कहा डायरेक्ट। डायरेक्ट। अरे मत का भाई। बच्चा। हाँ। डायरेक्ट। हाँ। तो आप इस पे हैरान नहीं हुई? मैं नाराज हुई। हाँ। ये क्या बकवास है, हमारी तो दोस्ती थी, ये क्या हो गया? फिर तो अम्मी फिर अब्बू कैसे मान गई आप फौरन नाराज नहीं, हो गए? अम्मी अब्बू पहले तो हंसे, फिर अम्मी ने कहा बेटा तुम्हारी अम्मी अब्बू को पता है कि तुम यहाँ हो? ओह तो उन्होंने कहा आई हैव टू मैरी हर, इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी। नाइस, वेरी नाइस। अब्बू ने कहा नहीं बेटा ऐसा होता नहीं है, अम्मी अब्बू को आप पता तो कह होना रहे हो। चाहिए। ये फिल्म नहीं चल रही असली में। फिर वो गए अपने अब्बा के पास, तो उनको वहां से भी जूते पड़े कि तुम खुद ही चले गए थे। हो ये भी है। कैसे हो ये सकता है? दुकान खोल रहे हो क्या? जाके बयाना दे के आ गए हो। तो फिर So, दुकान.pk। हमने एक साथ काम किया था, इसको हमने कहा जल्दी से इंडोर्स कर देते हैं। अच्छा, तो फिर आपने कहा जब ये डांट छाट हो गई और फिर उनके तो घर उसके वाले आ बाद गए। नहीं, वाकई आप सोचा क्यूट कि तो बनी होंगी कहीं ना कहीं। आपने कहा नहीं क्यूट तो आप अभी मैं भी भी हैं। सोचूंगी। नहीं मैं क्यूट नहीं बनी थी, मुझे समझ में नहीं आती क्या हो रहा है। अच्छा। फिर मेरी बहन ने कहा पागल हो, इतनी तुम्हारी दोस्ती है, अच्छाई बुराई सब पता है, हाँ। एक साथ अच्छा, तो जब ये हुआ तो कितने अरसे की दोस्ती हो चुकी थी पहले? साल भर हो गया था। 1 साल हो गया था? नहीं शायद कम, कम 6-8 महीने। 6-8 बहुत ही महीने। खूबसूरत इंसान है वो, बहुत ही। 6-8 महीने तो माशाल्लाह। 6-8 महीने तो बहुत होते हैं किसी को जानने के लिए, मेरे ख्याल से। क्या लगता है? अगर अगर आप आप सब सच्चे हो। दोस्त इकट्ठे होते थे ना तो वो साथ हल्ला गुल्ला हंसी मजाक सब कुछ ठीक है। चलता था। तो फिर आपकी बहन ने आपको कहा कि आप पागल है? नहीं, उन्होंने पूछा पूछा कि आप पागल हो? नहीं बहन ने कहा तुम पागल हो। बहन ने कहा और तो क्या statement चाहिए? हाँ अच्छा। मतलब ये क्वेश्चन ऐसा था कि जैसे स्टेटमेंट होती है। हाँ। ठीक है। और फिर मेरी एक दोस्त ने कहा कि भाई सुनो मैं भी तुम पागल कर लो वरना फिर मैं मुझे कर बता दो, लूंगी। मैं कर लेती हूँ। अरे और वाह, बारियां लगी हुई हैं, लाइनें लगी हुई हैं भाई। कंपटीशन में आ गई दोस्त। तो मैंने कहा बता दो मुझे कि तुम्हें नहीं करना तो भाई लड़का बहुत अच्छा है। मैं कर अरे लूंगी। वाह, हमने कहा चलो फिर सब कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। अरे वाह, जबरदस्त। ये बहुत तो प्यारी अब बात वो है। दोस्त कहाँ हैं जिन्होंने आप दोनों को मिलवाया था? वो भी मौजूद है हमारी जिंदगी में। और वो दोस्त भाई का- उसका मकसद यही था कि वो हमारी जिंदगी में शामिल तो रहे। वो कभी रॉयल्टी मांगते हैं इस बात की? ये मांगती हैं कि भाई मैंने खाना खिलाओ, मैंने नहीं, मिलवाया होता था। ये कि जब हमारी लड़ाई होती है तो उसको जूतियां पड़ती हैं कि तुमने कराई थी। कि तुमने कराई थी। सही है। लेकिन जब हम लोग खुश होते हैं आपस में तो भी हम उसको क्रेडिट दे देते हैं। अरे और, वेरी और नाइस। वो वाली दोस्त का है, उसकी मुझे उम्मीद तो नहीं है कि वो आपकी दोस्त होगी जिसने कहा था इससे कर लो नहीं ना नहीं मैं वो कर भी लूं। बड़ी खुश है अपने घर में। अच्छा, उन्होंने कर ली कहीं और? कोई ऐसे निफेरियस वो नहीं थे अच्छा। इंटेंशंस। उसने कहा था भाई तुमने नहीं करनी तो तो बता बता दो।
ये बंदा अच्छा है, मैं तुम जाया कर रही हो। भाई गाड़ी जो है कि कहीं और ना जाए। बंदा अच्छा है, तुम जाया कर रही हो। वो नहीं होता भाई ये सूट तुम ले लो वरना मैं ले लूं। लेकिन देखिए कितनी खूबसूरत बात है साल की दोस्ती में जाके बता देना लड़की के माँ बाप को और इस तरह करना। हाँ तो वरना आज तो जैसे ही बोलो तो कहते जी हम आउट ऑफ कम्युनिटी नहीं करते ना, इसलिए मैं तुमसे। हाँ अब तो बहुत सारे मसाइल हो गए ना। कम्युनिटी है क्या? पता नहीं कौन सी कम्युनिटी इसमें मैं तो माजरत के साथ लोगों को ये भी कहती हूँ कि भाई वो जो हमारे यहाँ थोड़ा सा हो जाता है ना कि जी हर बात में आपके ऊपर फतवा आ जाता है कि आप कितने मुसलमान हैं और कितने। मैं कहती हूँ हम मुसलमान बनने के चक्कर में इंसान बनना भूल जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इंसान पहले बन जाए ना, इंसान बन। हमारे तो मजहब में कोई तफरीक नहीं है। अच्छा वो आपके काम को लेके कितने क्रिटिकल हैं? वो देखते हैं आपका काम? बहुत कम, अब रिसेंटली देखना शुरू किया है। अच्छा। वो मेरा ख्याल है वो सैयद वजाहत हुसैन से बहुत अच्छे लगते हैं उनको, तो उनकी वजह से वो एक ड्रामा उनकी वजह से देख लिया। इश्क जलेबी देखा, बहुत मजा आया, हंसते रहे, एंजॉय करते रहे, तो बस तो शुरू हो गया। और फिर उसके साथ उन्होंने कहा कि ये कहाँ इश्क जलेबी और कहाँ खुदा और मोहब्बत, दो अलग अलग दोनों देख रहे हैं, है ना? दोनों अलग देख रहे हैं, अलग अलग। कोई कॉम्प्लीमेंट दिया आपकी एक्टिंग उन्होंने की? यार दो कितने इंप्रेस हो जाते हैं। पोल्स अपार्ट है ना। कभी वो क्या आज तुम्हारे लिए ये लाया हूं, पहली बार शर्मिंदा हुए थे जब सारी दुनिया हमसफर की बात कर रही थी और लोग उनको आकर कहते कि तुम्हारी बीवी ने ये वो, अब ये घर आके तो शर्मिंदा कि भाई मैं तो देखा ही नहीं है, तुम क्या कर रही हो, क्या कर रही हो। अच्छा वैसे वो माशाल्लाह खुद इतने हैंडसम है और इतने फिट हैं, मुझे लगता है उनको भी एक्टिंग करनी चाहिए। कभी करते हैं ना जिंदगी में, सारा वक्त नहीं झेलती हूँ। ओह मेरे ख्याल से इससे पहले मॉर्निंग शो का टॉपिक बन जाए लड़ाइयों पे। खवातीन अच्छा खासा मामला था। जहाँ प्यार होता है, जहाँ प्यार होता है। अच्छा कवर किया है ना जी ने। मैं जो तुम्हें हमें पता है, मैं जो तुम्हें मारता हूँ ना इसका मतलब हम प्यार करते हैं। खवातीन वक्त है जी ब्रेक का। ब्रेक पर जाइए, ब्रेक से वापस आइए।